पहुंच गए हम, आइए। वाह माँ, ये तो बहुत सुंदर घर है, हमें बहुत अच्छी डील मिली है। अभी बाहर से देखने से तुम्हें इतना सुंदर लग रहा है, अंदर चलकर तो देखो, बहुत अच्छा है। रियली? तो आइए। अभी आ गया। मैं कहती थी ना तुम लोगों से क्यों आएगा, और तुम सब तो मेरा मजाक उड़ाते थे। लो, ले आई मैं अपने अभी को, उसे मैं यहाँ पे ले आई हूँ। अभी आ गया है। आई एम सो हैप्पी। आप देखना, सोनिया और अभी एक हो जाएंगे। सोनिया और अभी एक हो जाएंगे। सो हैप्पी। अरे मैं ठीक तो लग रही हूँ ना? हाँ, आज ना मैं अभी का फेवरेट खाना बनाऊंगी, उसे ना तुम्हारे को भी बहुत पसंद है। अभी फाइनली तुम्हारी सोनिया तुम्हारे पास आ रही है। और ये हमारा कॉरिडोर है, और अब हम अपने ड्राइंग रूम की तरफ जा रहे हैं। और ये आ गया हमारा ड्राइंग रूम, बहुत बड़ा है ना? बहुत सुंदर घर है यार। और ये आ गया मैं वापस। यार पता है, ये घर तुम्हें बहुत मिस कर रहा है। कब आ रही हो यार वापस? मैं बहुत जल्द आ रही हूँ। वैसे मेरा रेजिग्नेशन यहाँ पर एक्सेप्ट कर लिया गया है और मैं 2-3 दिन में बस सब कुछ रैप अप करके तुम्हारी बाहों में, और फिर हमें शादी भी तो करनी है, राइट? हेलो रेनू। हेलो माँ, कैसे हो आप? हेलो रेनू, अब तुम जल्दी से यहाँ जाओ, फिर हम दोनों मिलकर इस घर को अच्छे से सजाएंगे। हाँ माँ, डोंट वरी। वैसे भी मेरा ना यहाँ पर बिल्कुल मन नहीं लग रहा। ऐसा लग रहा है कब मैं आपके पास आऊंगी। बाय रेनू, सी यू। बाय। माँ बहुत भूख लग रही है। माँ, 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 कब से वेट कर रहा हूँ, इतना टाइम लग गया आज। माँ पता है मुझे तब से इतनी भूख लग रही थी, इतनी भूख लग रही थी कि मैं क्या बताऊँ। अरे थोड़ा वक्त लगता है ना अभी बेटा। कुछ स्पेशल बना है? दम आलू गोभी, मेरा फेवरेट। थैंक्स माँ। थैंक यू मुझे मत बोल, कमला को बोल। क्या माँ जी, आप भी सिखाया तो आपने ही है ना? ऑसम कमला, ऑसम। यहाँ कौन आ गया हमारा जानने वाला? आप रुकिए माँ जी, मैं देखती हूँ। तुम कौन हो? कौन है कमला? माँ जी हो। हाय आंटी। हाय, आप यहाँ? हाँ जी आंटी, मुझे लगा आप लोग बहुत थक गए होंगे तो मैं आप लोगों के लिए खाना बना के ले आई। थैंक यू सो मच सोनिया। खाना तो कमला ने बना लिया है। आप आइए, अंदर आइए प्लीज। आइए। अभी अम्मा, आओ बेटा। ये मेरा बेटा अभी। हेलो। जब इस मकान की डील हुई थी तो ये कॉन्फ्रेंस के लिए बाहर गया हुआ था, और अभी ये इस मकान की लैंडलॉर्ड। एक्स लैंडलॉर्ड। अब तो ये घर आप ही लोगों का है ना? सो गुड टू सी यू। थैंक यू सो मच। आपने इतना अच्छा मकान हमें इतनी कम कीमत पे दे दिया। कीमत मकान की नहीं, इंसान की होती है। मुझे आप ही का इंतजार था। मतलब कि आप जैसे अच्छे लोगों का इंतजार था।
आंटी आप लोग कैरी ऑन कीजिए, मैं बस चलती हूँ अब। हाँ ओके। अरे सॉरी, आप इतने प्यार से बना कर लाई हैं, आप दे दीजिए, हम लोग खा लेंगे। श्योर आंटी, थैंक्स, बाय। बाय। माँ जी देखिए तो इसमें है क्या? अरे दम आलू गोभी, मेरा फेवरेट। बादाम बर्फी, वाह। कमाल है ना अभी, दोनों की दोनों चीजें तुम्हारी पसंद की। सब कोइंसिडेंस। हम सभी जानते हैं कि इस दुनिया में दोहरे चेहरे के भी लोग होते हैं। ऐसे लोग आमतौर पे अपने निजी स्वार्थ को पूरा करने के लिए दुनिया के सामने कुछ और होते हैं और अकेले में कुछ और। यहां सोनिया के भी दो चेहरे थे, मगर उसका असली चेहरा दुनिया से छिपा हुआ था, जो कि बेहद खतरनाक और आपराधिक था। ना सिर्फ वो अभिमन्यु को स्टॉक करने का गुनाह कर रही थी, बल्कि उसकी बाई की हत्या कर एक गंभीर अपराध भी कर चुकी थी। ऐसे लोगों को समझ पाना एक सामान्य व्यक्ति के लिए बड़ा कठिन होता है, क्योंकि हम लोगों को उनकी फेस वैल्यू पे ही ट्रीट करते हैं। इसीलिए जरूरी है कि हम अपने आसपास सभी लोगों के बिहेवियर पर कड़ी नजर रखें, और अगर उनके बिहेवियर में कुछ भी असामान्य पाएं तो तुरंत उसे समझते हुए सावधान हो जाएं। माँ देखो सोनिया क्या करे। आंटी मॉर्निंग। आंटी चलिए ना योगा करते हैं। अरे नहीं नहीं सोनिया, मेरे पैर में ऑलरेडी प्रॉब्लम है। अरे आंटी तब तो और भी अच्छा है, ट्रस्ट मी, अब भी आपके पैर का दर्द ठीक करती हूँ। आप चलो तो सही मेरे साथ, ट्रस्ट मी बहुत मजा आएगा। आप आओ तो सही, आप ट्राई तो करो, यही कर लेंगे। माँ हो जाएगा। माँ साड़ी में कहाँ योगा कर रही हो आप? चलो ट्राई करो। कौन से पैर में दर्द है आपको? राइट में ना, ठीक है। आंटी आप हाथ ऐसे करिए और आप अपना लेफ्ट लेग आराम से ऊपर उठाइए। आप ट्राई करिए। हाँ परफेक्ट, बैलेंस हो जाएगा। ट्रस्ट मी, अब भी आप ठीक हो जाओगे। बैलेंस करिए आंटी, आपके राइट पैर का दर्द बिल्कुल ठीक हो जाएगा। सोनिया जी घुटने में प्रॉब्लम है। छोड़ूंगी, अब मैं आपको छोड़ रही हूँ, आप बैलेंस करना। ओके, वेरी गुड। बैलेंस आंटी, अब भी ठीक हो जाएगा। बैलेंस आंटी, और ओके। आंटी आर यू ओके? क्या हुआ? आंटी आर यू ओके? स्प्रेन आ गया? अरे आपका दिमाग खराब है क्या? मैं तब से आपको समझा रहा हूँ, ये नहीं कर सकती, समझ नहीं रही आप? अरे इन सब की आदत नहीं है इनको। आंटी मैं सर्टिफाइड योगा टीचर हूँ आंटी, ट्रस्ट मी। स्प्रेन आ गया पाँव में। थैंक यू सो मच। सॉरी। हाँ चलिए प्लीज चलिए। आंटी आर यू? या शी इज ओके। आई एम सो सॉरी। प्लीज आराम से। हाँ आराम से। माँ भी ठीक हो जाएगा। आपको नहीं लगता हमारी जो पड़ोसी है हमारे घर में घुसने की कुछ ज्यादा ही कोशिश कर रही है? कल बिना जान पहचान के मेरी फेवरेट डिश बना के लेके चली आई है। इसका दिमाग खराब है क्या? माँ मुझे ना इसका कोई पेच ढीला लगता है। नहीं, देखने में बिल्कुल नॉर्मल लगती है, लेकिन हर बार हमारे घर में घुसने के नए नए बहाने ढूंढती रहती है। छोड़ो ना। क्या छोड़ो माँ? इतनी कोई जबरदस्ती करता है क्या? थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। आप जल्दी पहचान लिया आप? हाँ, कि मैं पागल हूं? आपको तो ये लग रहा है ना कि मैं आपके घर में घुसने की कोशिश कर रही हूँ, दखल अंदाजी देने की कोशिश कर रही हूँ। वो दरअसल क्या है ना, जब पहली बार मैं आपके घर पर आई ना, तो मुझे बहुत अपनापन महसूस हुआ, इसलिए जज्बाती हो गई। सुना, आप मुझे गलत समझ रही हैं। आपकी गलती नहीं है। वो तो जब मैंने पहली बार आपकी माँ को देखा था ना, तो मुझे अपनी माँ की याद आ गई थी। मुझे लगा कि पड़ोसी के रूप में मुझे अपनी माँ मिल जाएगी, और
थैंक्स टू यू। आपने तो मुझे मेरी बीमारी बता दी ना। कि प्लीज सॉरी, मेरा ऐसा कहने का कोई मतलब नहीं था। देखिए, मुझसे माँ का दर्द नहीं देखा गया, मैं इसलिए आई थी, वो भी एक क्रीम लेके कि मैं यहां से जा रही हूं। सोनिया, कौन है? मैं अभी की मम्मी। आई एम सॉरी, एक्चुअली अभी का ये मतलब बिल्कुल नहीं था। मैं जानती हूँ आंटी, पर मैं आपसे झूठ नहीं बोलूंगी, मुझे बहुत गुस्सा आया था। एक्चुअली गुस्से से ज्यादा मुझे हर्ट हुआ था। मैं तो सिर्फ आप लोगों को कंफर्टेबल करने की कोशिश कर रही थी, पर काफी लोगों को लगा कि मैं पागल हूँ। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है सोनिया, अब तुम तो हमारी इतनी मदद कर रही हो। अब वो एक्चुअली मैंने खाने के लिए कुछ बनाया था, सोचा तुम्हारे लिए लेती चलो, ये लो। अब कमला पता नहीं क्यों काम पर नहीं आई, सारा सामान बिखरा पड़ा है, सामान अनपैक करना है और मुझे अकेले ही करना है। आंटी, अगर आपको कोई प्रॉब्लम ना हो तो मैं सामान अनपैक करने में आपकी हेल्प कर सकती हूँ, ओनली इफ इट्स ओके विद यू। हाँ हाँ, क्यों नहीं। माँ, 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 मैं घर जल्दी आ गया हूं, चलो मिलकर घर सेट करते हैं। क्या हुआ अभी? माँ, मैंने आपसे कहा था ना कि जब मैं आऊंगा उसके बाद हम मिल के इस घर को अरेंज कर लेंगे। आपने फिर क्यों अकेले ये सब किया? अभी मैंने अकेले कुछ नहीं किया, सोनिया ने इस घर को सेट करने में मेरी मदद की है। वो सोनिया, आपने फिर से उसे घर में घुसा लिया? चुप कर, होता है अभी, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें घुलने मिलने में ज्यादा वक्त नहीं लगता। ठीक है। और हाँ, अब तुम जाकर अपना कमरा देखो, वो उसने अकेले ने अरेंज किया है, उसमें मैंने उसकी कोई मदद नहीं की। आओ माँ। कैसा लगा? माँ, ये सब सोनिया ने करा है? हाँ। माँ, ये तो बिल्कुल मेरे हॉस्टल के कमरे की तरह है। बेड के एग्जैक्टली ऑपोजिट एक वॉल क्लॉक, और फिर बेड के राइट साइड पर एक स्टडी टेबल। और माँ, ये आप नोट्स देख रही हो, मैं बिल्कुल ऐसे ही नोट्स लगाता था। और ये पेंटिंग्स, these फ्लावर्स, बिल्कुल एग्जैक्टली वैसे ही जैसे मेरे हॉस्टल का रूम सजा हुआ होता था। हाँ तो अभी सोनिया क्यों कॉल कर रही है? सोनिया? एक मिनट। हेलो सोनिया जी। हेलो हेलो सोनिया जी, क्या हुआ? क्या हुआ? सोनिया जी बताइए क्या हुआ? हेलो। मुझे मारेगा। सोनिया जी, कौन मार डालेगा आपको? साफ साफ बताइए। हेलो हेलो। अभी माँ जल्दी चलिए, देखना। क्या हुआ अभी? सोनिया जी, सोनिया जी संभालिए। सोनिया जी क्या हुआ? सोनिया जी आराम से। उसने मुझे बहुत मारा। किसने मारा? उसने मुझे बहुत मारा। कहाँ सोनिया जी, कहाँ? उसने मुझे बहुत मारा। मैं देखता हूँ। उसने मुझे माँ, बहुत संभालिए। मारा। मुझे बहुत मारा। मुझे बहुत मारता है। आंटी मुझे बहुत मारता है। आंटी मुझे बहुत मारता है। प्लीज, वो मुझे बहुत मारता है। आंटी मुझे अभी नहीं रहना है, वो मुझे बहुत मारता है। मुझे बहुत मारेगा आंटी, प्लीज बेटा। मुझे नहीं रहना है। सोनिया जी कोई नहीं है वहाँ। वो वापस आएगा, मुझे बहुत मारेगा, प्लीज। सोनिया जी कौन था वो? कौन था? वो था एक क्लासमेट है, आज वो आया था, उसने भी वो जबरदस्ती करने की कोशिश की। जब मैंने मना किया था तो उसने मुझे पेड़ से मारा, इसलिए मैंने उससे छोड़ा था। ठीक है, okay। मुझे याद है, प्लीज मुझे अब मत छोड़िए।
छोड़िए प्लीज मुझे अब नहीं। हम नहीं छोड़ेंगे आपको, ओके? नहीं छोड़ेंगे, कुछ नहीं होगा। एक काम करते हैं माँ, हम इन्हें अपने घर ले जाते हैं, मैं इनकी ड्रेसिंग भी वहीं कर दूंगा। हाँ? किसी दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए खुद को चोट पहुंचाना यानी सेल्फ हार्म मानसिक बीमारी का लक्षण है। और सोनिया भी सामान्य नहीं थी, लेकिन यह बात इस वक्त कोई नहीं जानता है। अभिमन्यु और उसकी मां को सोनिया का उनकी निजी जिंदगी में जरूरत से ज्यादा दखल देना या फिर उनकी रोजमर्रा की चीजों में दखल अंदाजी बिल्कुल पसंद नहीं आ रही, मगर वो समझ नहीं पा रहे थे कि वो इस सिचुएशन को हैंडल कैसे करें। ऐसे मामलों में जरूरी है कि हमें कहीं ना कहीं एक लाइन ड्रॉ कर देनी चाहिए, और फिर कोई भी उस लाइन को क्रॉस करता हुआ दिखे उसे उसी वक्त वहीं पर रोक देना चाहिए और अपनी बात साफ शब्दों में समझा देनी चाहिए, फिर चाहे उसे अच्छा लगे या फिर बुरा। माँ, रेनू का फोन। हाय रेनू। अभी मैं तुम्हें एक सरप्राइज देना चाहती हूँ। अच्छा, लिसन ना, आई एम इन द मिडल ऑफ समथिंग, कैन आई प्लीज कॉल यू बैक? ओके। रेनू कौन? मेरी होने वाली बहू। अरे ये दूध तो ठंडा हो जाएगा, इसे पी लो बेटा, चोट को आराम मिलेगा। और दिल की चोट का क्या करूं आंटी? अब मैं तुम्हारा दर्द समझ सकती हूँ सोनिया, उसे तो जेल भेज देना चाहिए। और तुम पुलिस कंप्लेंट क्यों नहीं करवाती हो? आंटी, पुलिस में कंप्लेंट करने की मैंने बहुत बार कोशिश की, पर प्रूफ नहीं होने की वजह से वो हमेशा छूट जाता था। कुछ दिन बिल्कुल शांत रहता था, फिर एकदम से घर में वापस आके मुझे मारना शुरू कर देता। आंटी, वो तो आज हम लोग थे तो उसे भागना पड़ गया, नहीं तो वो मुझे मारता, मुझे मारता। आंटी मुझे वापस नहीं जाना है, प्लीज, वो मुझे वापस आके मारेगा। प्लीज मुझे घर वापस नहीं जाना, वो आंटी वापस आएगा। आपको शांत हो जाओ। रिलैक्स सोनिया जी, प्लीज रिलैक्स, कुछ नहीं होगा आपको, आप सेफ हैं यहाँ पर, ओके? और वैसे भी आज आप यहाँ रुक सकती हैं ना माँ? तुम यही रुक जाओ, पड़ोसी ही पड़ोसी के काम आता है ना। चलो आ जाओ। माँ, गेस्ट रूम ले जाइए। आ जाओ। माँ, मैं निकल रहा हूँ। अरे आप ब्रेकफास्ट तो कर लीजिए। सोनिया जी, आपने क्यों तकलीफ करी? माँ कहाँ है? मुझे लग रहा है अभी तक सो रही हैं, शिफ्टिंग की वजह से थक गई होंगी ना, तो क्या हुआ, आप तब तक ब्रेकफास्ट करिए ना। ऐसा कभी पॉसिबल नहीं है, मैं एक बार चेक करके आता हूँ। मैं माँ को देख लूंगी, आप बैठिए, चलिए आइए। सोनिया जी, मैं आंटी को उठा दूंगी ना, चलिए आइए ब्रेकफास्ट करिए, सोनिया जी, बट आई चलिए। एम गेटिंग लेट। अरे ब्रेकफास्ट करिए ना, बैठिए, चलिए बैठिए। बैठ। देखिए मैंने आपके लिए एग सैंडविच और फ्राइड आलू बनाया, खाइए। सोनिया जी, आपको कैसे पता कि ये मेरा फेवरेट ब्रेकफास्ट है? सॉरी अभी आंटी बहुत देर हो गई। गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। इतनी लेट आंख खुली मेरी, चक्कर से आ रहे हैं, कमजोरी सी फील हो रही है। आपने माइग्रेन की दवाई ली थी सोने से पहले? अब थैंक यू। ये कमला फिर नहीं आई?
सॉरी माँ, मैं आपको बताना भूल गया था। सुबह सुबह वो कमला की बहन है ना, उसका कॉल आया था। कह रही थी कि कमला परसों रात से घर नहीं आई है, लेकिन मैंने उसे बता दिया कि यहाँ से तो टाइम से निकली थी। अच्छा, मैंने उसके पति को भी बोल दिया कि पुलिस में जाकर हम दोनों एक रिपोर्ट लिखवाई देते हैं। हाँ ये जूस लीजिए ना आप। नो, थैंक यू सोनिया जी, मैं ऑलरेडी बहुत लेट हो चुका हूँ, मैं निकलता हूँ। ओके माँ, बाय बेटा। ध्यान रखिए अपना। ओके आंटी, अब मैं भी चलती हूँ। ओके आंटी, बाय। आइए माँ। रेनू, सामान बाद में लेंगे। ओके हैप्पी बर्थडे अभी। सोनिया जी, आप? सोनिया नरूला। हाँ, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? रेनू, आप लोग जानते हैं एक दूसरे को? बहुत अच्छे से। और तुम्हारे अलावा कॉलेज में हर कोई इस पागल को जानता था। रेनू तुम ये क्या बोल रही हो? अब अभी प्लीज चलिए ना, केक काटते हैं। हाँ, एक्सक्यूज मी, आउट ऑफ माई हाउस राइट नाउ। निकलो यहाँ से तुम। रेनू, रेनू, निकलो यहाँ से। रेनू, रेनू, कैसे बात कर रही हो तुम? एक्चुअली ये हमारी लैंडलॉर्ड है। आई मीन ये घर हमने इन्हीं से खरीदा है। ओह, सी, तभी मैं सोचूं कि इतना बड़ा घर इतने कम दाम में कैसे मिले, है ना? निकलो यहाँ से। अभी कभी निकलो यहाँ से। रेनू, क्या कर रही हो? नहीं, अभी तुम निकलो यहाँ से, जाओ यहाँ से। ना। अभी अभी प्लीज प्लीज केक काट लेते हैं ना। हाँ, कोई केक वेक नहीं कटेगा। निकलो यहाँ से। सॉरी बेबी। ये कौन छोड़ गया? इस बदचलन लड़की से शादी करवाना चाहती हो अपने बेटे की? ये बॉयफ्रेंड तो ऐसे बदलती है जैसे कि कपड़े। माँ, माँ आप जैसा सोच रही है ना वैसा कुछ भी नहीं है। ये सब मेरे दोस्त हैं और अभी भी इन सबको जानता था। अभी प्लीज से सब। माँ, मैं इन सबको जानता हूँ। अभी मैं रेनू पे शक नहीं कर रही हूँ। पढ़ो इसमें क्या लिखा है। माँ, ये क्या बकवास है? आप इस पे विश्वास करती हैं?
ऐसी बात नहीं है अभी। मेरी परेशानी की वजह कुछ और है। ये जिसने भी भेजा है वो नहीं चाहता तुम दोनों की शादी हो। कौन है? I'm sure ये सब सोनिया ने किया होगा। वही ये सब। रेनू, बिना वजह किसी पर शक करने की तो जरूरत ही नहीं है। लेकिन और ये जरूरी तो नहीं कि वो पास्ट में अगर वैसी थी तो प्रेजेंट में भी वैसी ही हो। एनीवे, छोड़ो ये सब बातें। मैं तुम दोनों की शादी जल्दी से जल्दी करवाना चाहती हूँ। लेके जाओ, अंदर लेके जाओ जल्दी। हाँ, अरे आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आप ये लाइटें लगाइए ना अंदर ले जाके, जल्दी करिए, पूरा कवर करो इसे। नमस्ते, कैसे हैं आप लोग? और भाई साहब नहीं आए? रेनू रेनू रेनू, चाप देखो, ये रेनू बीच में आ जाती है। इस बार मैं आपको बीच में नहीं आने दूंगी। सब खत्म हो गया। इस बार ना सब होने नहीं दूंगी। रेनू, वो मेरी गाड़ी खराब हो गई है, मुझे साकेत जाना है, तुम मुझे ड्रॉप कर दोगी प्लीज? और मैं भी कहाँ तुमसे लिफ्ट मांग रही हूँ। आई नो तुम मुझे नहीं छोड़ोगी। सोनिया, आ जाओ। थैंक यू रेनू, तुमने मुझे लिफ्ट दे के मेरी बहुत हेल्प कर दी है। रेनू, तुम्हें ये लग रहा होगा ना कि मैं तुम्हारी दुश्मन हूँ। रेनू ट्रस्ट मी, मैं अब वो कॉलेज वाली सोनिया नहीं रह गई हूँ। आई एम अ चेंज्ड पर्सन। और उस दिन वो अभी के लिए जो भी मैंने किया ना, वो इट वाज जस्ट आउट ऑफ फ्रेंडशिप। हमारे बीच में कुछ भी नहीं है। दैट्स ओके। बस यहीं पे। यहाँ क्यों? आज से तुम मेरी नई सहेली, मेरी नई डॉल। तुम्हें पता है, तुम ऐसे ये मैनिक्विन्स के जैसे यहाँ पर पड़ी रहोगी। अभी आएगा, मुझसे प्यार करेगा, और तुम यहाँ पे जान बनकर सब देखती रहो। आखिरकार अभिमन्यु और उसकी मां का सोनिया के ओवर फ्रेंडली बिहेवियर पर एतराज ना करना अब रेनू पर भारी पड़ रहा था। सोनिया जैसे लोग ना सिर्फ एक क्रिमिनल बल्कि मानसिक रोगी भी हैं, जिनका वक्त रहते इलाज ना कराया जाए तो वो खतरनाक साबित हो सकते हैं। साइकोलॉजी या मनोविज्ञान में ऐसे लोगों को सोशियोपैथ कहा जाता है। ऐसे लोग सामान्य तो दिखते हैं पर होते नहीं। अपनी गलती और गुनाह का एहसास होते हुए भी उन्हें दोहराने की आदत ऐसे लोगों को बेहद खतरनाक बनाती है। सोनिया रेनू और अभिमन्यु के रिश्ते को बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी और इसकी सजा वो रेनू को देना चाहती थी। सोनिया का यह व्यवहार किसी भी स्थिति में ना सिर्फ अस्वीकार्य था बल्कि सरासर गलत भी।
इंस्पेक्टर साहब, ये गाड़ी मेरी बेटी रेनू की है। हाँ सर, ये मेरी वाइफ रेनू की गाड़ी है। हेलो हेलो, कंट्रोल रूम, एक लड़की किडनैप हुई है, नाम है रेनू, उम्र 26 साल। सारे नाकों को सील कर दो। तो उसकी किडनैपिंग करेगा कौन? आप लोगों को किसी पर शक है? हाँ सर, हमारी नेबर है सोनिया नरूला। जब से हम उस नए घर में शिफ्ट हुए हैं, हमारे साथ कुछ अजीब अजीब सी चीजें हो रही है। अजीब अजीब सी चीज जैसे? वो हमारी कमला बाई, उसका गायब हो जाना, वो लेटर आना, वो फोटोग्राफ्स आना, और अब रेनू, सब कुछ अजीब था। सर, रेनू ने मुझे खुद बताया था कि सोनिया ने उसे मारने की भी कोशिश की थी। और शायद तुम्हें पता नहीं है, लेकिन जब उसे पता चला कि मैं तुम्हारे साथ रिलेशनशिप में हूँ, तब उसने मुझे मारने की कोशिश की थी, कि मेरे खाने में जहर डाला। सर, आई एम श्योर सोनिया ने रेनू को अपने घर में छुपा के रखा है। आप प्लीज उसके घर की तलाशी लीजिए सर। सर प्लीज। लेकिन ऐसे शक के बिना पर हम किसी घर की तलाशी नहीं ले सकते, उसके लिए हमें वारंट की जरूरत पड़ेगी। अभी तुम यहाँ? मेरे साथ ये क्या हो गया? अभी तुम अभी तुम बैठो ना प्लीज। क्या हो गया? हाँ, सब खत्म हो गया। क्या बात है? अभी मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, तुम क्या बोलना चाहते हो? रेनू मुझे छोड़ के चली गई सोनिया। सब कुछ सही चल रहा था, सब कुछ। हम लोग शादी करने वाले थे, तुम्हें तो पता है। लेकिन उसका मैसेज आया कि वो किसी और से प्यार करती है, वो मुझसे शादी नहीं कर सकती है। क्या? वो पागल हो गई है क्या? हाँ, तुम्हें तो पता है ना, मैंने इतने सालों तक उसके अलावा किसी और लड़की को नहीं देखा। इतने साल हो गए। क्यों सोनिया? उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मुझे ना अब उसका नाम लेते हुए भी शर्म आती है। अभी डोंट वरी, वो मिल जाएगी। मिल जाएगी भी तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है सोनिया। अगर वो मुझसे प्यार नहीं करती है तो मुझे भी उससे प्यार नहीं। उसे क्या लगता है कि मुझे कोई खूबसूरत लड़की नहीं मिल सकती है? मिल सकती है। तुम मिल सकती हो। तुम क्या कम खूबसूरत हो? हाँ, सॉरी, मैं ये सब तुम्हारे सामने बोल रहा हूँ। प्लीज। नो, अभी इट्स कंप्लीटली ओके। थोड़ा पानी मिलेगा? हाँ श्योर, तुम बैठो, मैं लेकर आती हूँ। थैंक्स। मार दूंगा। अब तुम कहां जा रहे हो? अभी रुको, अभी बात सुनो। तुम कहां जा रहे हो अब? मां, मैं सोनिया के घर जा रहा हूं, क्योंकि पापा मुझे यकीन है कि हमें रेनू वहीं मिलेगी। लेकिन अगर मैं 1 घंटे में नहीं लौटा या फिर मैंने कोई कॉल नहीं किया तो प्लीज आप दोनों पुलिस को लेकर वहां पहुंच जाइएगा। अपने आसपास एक महफूज माहौल बनाए रखने के लिए जरूरी नहीं है कि हम सिर्फ उन्हीं लोगों से सतर्क रहें जो अनजान हैं। सावधान उनसे भी रहना होगा जिन्हें हम जानते हैं। अभिमन्यु और उसकी मां को सख्त कदम पहले ही उठा लेने चाहिए थे जब सोनिया बेवजह उनकी निजी जिंदगी में दखल दे रही थी। उनकी यह गलती रेनू और अभिमन्यु की जान तक ले सकती थी। मुसीबत की घड़ी में एकजुट परिवार की तरह पेश आते हुए अभिमन्यु की मां और रेनू के पिता ने बड़े धैर्य के साथ काम लिया और सोनिया के गलत इरादों को नाकाम किया। अपने आसपास के लोगों और पड़ोसियों के साथ मिलजुल कर रहना जरूरी है, पर उनकी गतिविधियों पर ध्यान रखना भी उतना ही जरूरी है।
हमें नहीं पता चल सकता है कि किसी के दिमाग में क्या चल रहा है, किसी का क्या मकसद है। पर जहां सवाल सुरक्षा का है, लापरवाही जानलेवा हो सकती है। इसीलिए सावधान इंडिया, क्योंकि सावधानी आपकी सुरक्षा आपकी।